तो जब भी मूवीज के अंदर हमें किसी एक कैरेक्टर के दो वर्जन्स को दिखाया जाता है तो उसे देखकर हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि इन दोनों ही वर्जन्स में से कौन सा वर्जन ज्यादा पावरफुल और बेस्ट है। और ऐसे ही जब हम फैंस ने वेनम के दो अलग अलग वर्जन्स को देखा था तो उन्हें देखकर भी हमारे मन में यही सवाल आया था। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पाइडरमैन 3 में दिखाए गए टॉफर ग्रेस के वेनम और वेनम लेट देयर बी कार्नेज में अपीयर हुए टॉम हार्डी के वेनम को कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि अगर इन दोनों वेनम में बैटल होता है तो उस बैटल को कौन सा वेनम जीत सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरे तक जरूर देखें। पर अगर आप इस चैनल पर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लेना। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. तो सबसे पहले बात करते हैं टॉम हार्डी के वेनम की। तो वेनम एक एलियन क्रीचर है जो कि क्लिंटार प्लेनेट से बिलोंग करता है और इस एलियन क्रीचर को लाइफ फाउंडेशन की एक टीम अर्थ पर लेकर आती है। वेनम को सभी सिम्बियोट्स में सबसे लूजर कंसीडर किया गया है और इसके पास उतनी हाई लेवल की शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज भी नहीं है जितनी रायट और उसके खुद के ऑफस्प्रिंग कार्नेज के पास है। पर वेनम का होस्ट एडी ब्रॉक है जो कि एज अ होस्ट वेनम के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये बॉन्डिंग वेनम को इतना कैपेबल बनाती है कि ये अपने से भी ज्यादा पावरफुल सिम्बियोट्स का सामना कर सकता है। पर इसके अलावा अगर हम सैम रेमी ट्रिलोजी के वेनम की बात करें तो उस वेनम की ओरिजिन टॉम हार्डी के वेनम से थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये वेनम एक एलियन सिम्बियोट है जो कि एक मीटरॉइड के जरिए अर्थ पर आ जाता है और अर्थ पर आने के बाद ये सिम्बियोट एक ब्लैक सूट बनकर स्पाइडरमैन से बॉन्ड हो जाता है, जिसके बाद ये स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को एनहांस कर देता है और उसकी स्पीड को भी बढ़ा देता है। पर जब स्पाइडरमैन को ये पता लगता है कि ये ब्लैक सूट असल में एक सिम्बियोट क्रीचर है जो कि उसे वक्त के साथ करप्ट और सेल्फिश बनाता जा रहा है, तब वो उसे अपनी बॉडी से निकालकर अलग कर देता है। पर स्पाइडरमैन से अलग होने के बाद ही वेनम एडी ब्रॉक से बॉन्ड हो जाता है और स्पाइडरमैन की सारी एबिलिटीज और मेमोरीज को भी एडी ब्रॉक में पास ऑन कर देता है, जिसके बाद ये वेनम स्पाइडरमैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फास्ट और ड्यूरेबल बन जाता है और इसके साथ ही ये वेब शूटिंग और वेब स्लिंगिंग भी कर पाता है। इनके अलावा इस वेनम के चेस्ट पर एक स्पाइडर सिंबल भी होता है। तो अब इनकी ओरिजिन को जानने के बाद चलिए इन दोनों वेनम की पावर्स और एबिलिटीज की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं टॉम हार्डी के वेनम की। तो वेनम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और इसका स्ट्रेंथ तो इतना ज्यादा है कि ये कार्स और ट्रक्स जैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स को बड़ी इजीली उठा सकता है। वेनम लिटरली अनस्टॉपेबल है और अगर साउंड और फायर जैसी वीकनेसेस वेनम को कमजोर ना कर पाए तो वेनम और भी ज्यादा लंबे समय तक फाइट्स को लड़ सकता है। वेनम एक सिम्बियोट है और इन सिम्बियोट्स की बहुत हद तक पावर्स इनके होस्ट पर डिपेंड करती है, यानी जितना स्ट्रॉन्ग इनका होस्ट होगा ये सिम्बियोट्स भी उतनी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। और एडी ब्रॉक एक स्ट्रॉन्ग होस्ट है जिस वजह से वेनम का पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है। वेनम का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी कमाल का है और इससे ये एडी ब्रॉक को सभी तरह के डेडली अटैक से भी बचा सकता है। पर अगर वेनम को ब्रेन या चॉकलेट्स ना मिले तो उसकी रीजनरेशन एबिलिटी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। वेनम बहुत ज्यादा फास्ट है, लॉन्ग जंप्स कर सकता है, अपने ऊपर होने वाले अटैक्स को पहले ही जान सकता है और अपनी 360 डिग्री सेंसेस एबिलिटी से उन चीजों को भी देख सकता है जिन्हें उसका होस्ट एडी ब्रॉक नहीं देख सकता। वेनम के पास आइडेटिक मेमोरी है जिसकी हेल्प से वेनम उन सभी चीजों को बड़ी जल्दी याद कर सकता है जिन्हें वो कभी न कभी देख चुका हो। वेनम ने क्लीटस कैसिडी की वॉल्स पर बनी ड्राइंग्स को सिर्फ एक बार देखकर ही पूरी तरह याद कर लिया था, जिसके बाद उसने उन ड्राइंग्स को ड्रॉ भी कर दिया था और साथ ही साथ उसने क्लीटस कैसिडी की मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया था। वेनम का इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा है और अपने इसी इंटेलिजेंस के दम पर वेनम खुद से ज्यादा पावरफुल सिम्बियोट्स को भी हरा चुका है। साथ ही वेनम सिम्बियोट हाइव माइंड से भी जुड़ा हुआ है जिस वजह से उसके पास बिलियंस ऑफ ईयर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस भी है। और इसके बाद बात करें वेनम की वीकनेस की तो फायर और साउंड जैसी वीकनेस होते हुए भी वेनम साउंड के पेन को झेलकर फाइट कर चुका है और फायर फ्लेम के जोरदार इफेक्ट के बाद भी सर्वाइव कर चुका है। पर ये तो बात हुई टॉम हार्डी के वेनम की। अब बात करते हैं टॉफर ग्रेस के वेनम की। तो स्पाइडरमैन 3 में दिखने वाला वेनम अपनी सिम्बियोटिक पावर्स के अलावा स्पाइडरमैन की सारी पावर्स को भी पोजेस करता है, यानी कि ये वेनम स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और स्टेमिना सभी फैक्टर्स में स्पाइडरमैन से आगे है। साथ ही ये वेनम वॉल क्रॉलिंग कर सकता है, वेब जनरेशन कर सकता है, वेब शूटिंग कर सकता है और वेब स्लिंगिंग भी कर सकता है। और क्योंकि इसके पास स्पाइडरमैन की सारी मेमोरीज और एक्सपीरियंस भी है, इसीलिए वो डॉक्टर ऑक्टेवियस के मैकेनिकल आर्म्स से लड़ना जानता है, ग्रीन गॉब्लिन के पंपकिन बॉम्ब्स और मिसाइल्स को डॉज करना जानता है और सैंडमैन के पावरफुल अटैक्स को झेलना भी जानता है। इस वेनम का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी बहुत एडवांस था और ये अपने होस्ट के किसी भी पार्ट के डैमेज होने पर उसे बड़ी ही क्विकली हील कर देता था। और स्पाइडरमैन 3 के अंदर भी हमने देखा था कि गॉब्लिन के रेजर बैट्स के बड़े कट्स को भी इसने पल भर में ही हील कर दिया था और उस डैमेज को बड़ी ही जल्दी रिकवर कर लिया था। पर इन सब के बाद अगर बात करें इस वेनम की वीकनेस की तो फायर और साउंड इस वेनम की भी बहुत बड़ी वीकनेस थी और स्पाइडरमैन ने वेनम की इन्हीं वीकनेस का फायदा उठाकर इसे वीक कर दिया था और बाद में अपने फायर वीकनेस के चलते ये मारा भी गया था।
तो अगर बात करें इन दोनों वेनम में से ज्यादा पावरफुल वेनम की, तो वो क्लियरली टॉफर ग्रेस का वेनम ही है, क्योंकि टॉफर ग्रेस का वेनम स्पाइडरमैन से बॉन्ड हो चुका है, जिस वजह से उसके पास अपनी सिम्बियोटिक पावर्स के अलावा स्पाइडरमैन की भी सारी पावर्स है। जबकि अगर हम टॉम हार्डी के वेनम को देखें तो इसके पास सिर्फ अपनी सिम्बियोटिक पावर्स ही है। और रही बात स्पाइडरमैन की पावर्स की, तो टॉम हार्डी का वेनम अब तक स्पाइडरमैन से मिला भी नहीं है। पर एक बैटल को जीतने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ ही काम नहीं आती, इसके अलावा आपके पास इंटेलिजेंस और फाइटिंग एक्सपीरियंस का होना भी बहुत जरूरी है। टॉम हार्डी के वेनम के पास हाइव माइंड का कनेक्शन है, बिलियंस ऑफ ईयर्स का नॉलेज है और साथ ही फाइट्स को लड़ने का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और इन्हीं के दम पर टॉम हार्डी का वेनम रायट और कार्नेज जैसे खुद से भी ज्यादा पावरफुल सिम्बियोट से लड़ चुका है और उन्हें हरा चुका है। और रही बात टॉफर ग्रेस के वेनम की, तो वो स्पाइडरमैन से ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी उससे हार चुका है। इसीलिए इन सभी फैक्टर्स को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि टॉम हार्डी का वेनम टॉफर ग्रेस के वेनम से बैटल में जीत जाएगा। तो यही टॉफर ग्रेस के वेनम और टॉम हार्डी के वेनम का बैटल कंपैरिजन था। आपको ये बैटल कंपैरिजन वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अलावा अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो या आप किसी और टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर आप वेनम और स्पाइडरमैन के फैन हैं तो हमने टॉप 10 मोस्ट पावरफुल स्पाइडरमैन और टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सिम्बियोट्स के टॉपिक पर ऑसम वीडियोस बना रखी है। आप चाहें तो हमारे चैनल में जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।